हाउ आर यू ऑल? आई रियली होप कि आप सब एकदम फिट फाइन और बढ़िया हो। अ वेरी क्विक अपडेट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। मैंने अभी रिसेंटली कुछ वीडियोस बनाए थे, आप लोगों को मैं एक बार स्क्रीन पे ले चलता हूँ और दिखाता हूँ। जस्ट चेक इट आउट। तो ये हमारे कुछ रिसेंट वीडियोस है जिस वीडियोस में हमने बात किया था, जैसे कि यहाँ पे हमने बात किया था मैथ्स के स्ट्रेटेजी के बारे में, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फिर ऊपर हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने साइंस के स्ट्रेटेजी के बारे में बात किया था। एंड फिर फाइनली हमने हाफ ईयरली एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करें उसके बारे में हमने बात किया था इन दिस फ्यू वीडियोज। अब ये जो वीडियोस हैं, इन वीडियोस में एक कॉमन सा क्वेश्चन बच्चों के साथ था, एंड दैट वाज रिगार्डिंग कि रिवीजन कैसे करते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो था कि न्यूमेरिकल्स बहुत हार्ड लग रहे हैं क्लास 10th के। एंड डोंट फील लाइक कि यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसको न्यूमेरिकल्स हार्ड लग रहा है। आप जैसे जितने भी हैं जो पिछले साल, मैं पिछले 7 सालों से पढ़ा रहा हूँ, एंड मैंने ये नोटिस किया है कि जितने भी बच्चे होते हैं उनको अक्सर न्यूमेरिकल हार्ड लगता है। 90% ऑफ द क्राउड फील कि न्यूमेरिकल्स हार्ड है। अब न्यूमेरिकल्स को ईजी बनाने का एक ही तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जब आपने बोला, जब ये कमेंट मैंने बहुत बार पढ़ा तो मैंने सोचा कि चलो यार इस पर कुछ करते हैं। वैसे तो हमने टॉपिक वाइज क्विजेस अपलोड कर रखे हैं, इसके अलावा हमने पूरे के पूरे 13 चैप्टर अपलोड कर दिया और आगे के भी चैप्टर्स अपलोड कर देंगे इन वन शॉट, जिसमें जो फिजिक्स के चैप्टर्स हैं उसमें हमने न्यूमेरिकल्स कवर किया है। बट फिर भी एक अलग से होता ना कि हाँ यार न्यूमेरिकल अलग से पढ़ा दो, रिवीजन के बारे में अलग से बता दो, तो हम ज़्यादा सीरियसली उसको स्टार्ट कर पाएंगे। और जब एक डेडिकेटेड वीडियो उस चीज़ पे होता है या फिर डेडिकेटेड सीरीज उस चीज़ पे होता है तो उसके अंदर ज़्यादा कंटेंट होता है एज कम्पेयर टू कि एक वीडियो में बस हम एक सेगमेंट में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने आप लोगों का टेक्स्ट बुक लिया, ये आपके 10th स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक है। ठीक है, एंड मैंने जस्ट एनालाइज करना स्टार्ट किया। अब हालांकि मुझे ये पहले भी पता था कि 60-70 न्यूमेरिकल से ज़्यादा नहीं है, इंक्लूडिंग अगर कोई एमसीक्यू के अंदर जो भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन दिया अगर उसको भी हम काउंट कर लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी काउंट कर लेंगे। लेकिन फिर भी जब हम सीखने की बात करते हैं तो सीखने में हम बात करेंगे कि टेक्स्ट बुक के अंदर जो सॉल्व एग्जाम्पल है वो, और साथ ही साथ जो हमारे एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन होते हैं वो। तो मैंने एक छोटा सा नोट लिया, स्टिकी नोट, और इस नोट पे मैंने लिखना शुरू किया। आई होप कि आपको स्क्रीन पे भी है, क्योंकि लाइट ग्रीन से आपको नहीं दिखेगा। यू कैन सी द नंबर दैट इज 46 टोटल न्यूमेरिकल्स है। आई विल गिव यू द ब्रेकअप। द ब्रेकअप इज लाइक कि ग्रेविटेशन में आपको 8 सॉल्व एग्जांपल और 8 यहाँ के न्यूमेरिकल देखने को मिलता है। किसको कहते हैं? एक्सरसाइज। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में 4 आपको सॉल्व एग्जांपल और 4 वो देखने को मिलता है एक्सरसाइज। सिमिलरली हीट में 3 सॉल्व एग्जाम्पल एंड 4 आपको एक्सरसाइज में, रिफ्रैक्शन में आपको 2 एंड 3, लेंसेस में 1 और 4, और स्पेस मिशन में 2 और 3। तो इस तरीके से अगर हम हीट को भी कंसिडर कर रहे हैं, लेट्स से कि न्यूमेरिकल्स है तो हम कंसिडर कर ही लेते हैं न्यूमेरिकल सीरीज में, तो हमें 20 और 26, 20 सॉल्व एग्जाम्पल और 26 ये देखने को मिलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। दैट स्टैंड्स फॉर ऑल अबाउट 46 क्वेश्चन। तो खाली 46 क्वेश्चन है। अब आप ये चाहो तो वन शॉट वाले वीडियोस से देख करके कर सकते हो, बट आई हैव डिसाइडेड कि मैं आप लोगों के लिए लाइव लेक्चर्स लेकर के आऊंगा रेगुलरली 8 बजे। अब डेली लेक्चर होगा या नहीं होगा इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है, मगर इस सीरीज को हम एज सुन एज पॉसिबल अंडर लाइक नेक्स्ट 15 दिन के अंदर इस सीरीज को हम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग जो 46 न्यूमेरिकल्स आप मार्क कर लेना आपके टेक्स्ट बुक में, टेक्स्ट बुक खोलना और न्यूमेरिकल्स हाईलाइट करना स्टार्ट कर देना, फ्रॉम ग्रेविटेशन, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेंसेस एंड स्पेस मिशन, एंड ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल सीरीज से सीरियल नंबर से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा करते चले जाएंगे। उसके नोट्स जो होंगे वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। रिलेवेंट सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखो, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैंने एक लाइव लेक्चर शेड्यूल कर दिया है। ओके, ये आपका लाइव लेक्चर है जो मैंने ऑलरेडी शेड्यूल कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे आपको टेलीग्राम का चैनल भी पिन करके चैट में डाल दिया है, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो प्लीज इसको जाओ और इस तरीके से लाइक बटन दबा दो कि ये लाइक हो जाए। और 8 बजे ये सेशन होने वाला है, और रेगुलरली जो हमारा जो सेशंस होंगे, जितने भी हम लाइव क्लासेस लेंगे, दैट विल बी एट 8 PM ओनली। बालकों, तो ये हो गई हमारे न्यूमेरिकल सीरीज के बारे में। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट बात और, देखो आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे ना जिनको ये फील होता होगा कि यार काश मेरा, जैसे मैं अगर मेरी स्टोरी बताऊं सबसे पहले, तो मेरे लाइफ में एक चीज हमेशा मुझे फील हुआ है कि अगर मेरा कोई बड़ा भाई होता, ठीक है, कोई बड़ी बहन होती जो मुझे हर एक स्टेप पे गाइड करती, जहां पे भी मुझे लगता कि यार ये कैसे करते हैं, एंड देयर मस्ट बी समवन जो मुझे बता देता कि हाँ भाई ये देख, ये ऐसे करेगा ना तो सही है, बाकी तेरी इच्छा। ठीक है, ही विल नॉट फोर्स मी, वो मेरे पीछे नहीं पड़ा होता, मगर इट शुड बी लाइक कि ये ऐसे करने से ऐसे होता है, ऐसे करने से ऐसे होता है, बाकी यू कैन गो एंड एक्सप्लोर। तो वो एक फीलिंग होती है, ठीक है, जो मुझे कभी नहीं मिली। मुझे किसी ने गाइड नहीं किया, ट्रस्ट मी ओवर दिस, मुझे किसी ने गाइड नहीं किया लाइफ में। काफी सारे लोग, कजिन ब्रदर्स एंड ऑल थे, जिन्होंने सवाल बहुत पूछे, गाइडेंस के नाम पे 0, नील बटा शून्य। मगर इस चीज का जो वो होता है ना इम्पैक्ट, वो मेरे लाइफ पे दिख रहा है कि मैं शायद और थोड़ा और आगे होता और बेटर होता, जो मैं शायद नहीं हूँ, बट ऑल
ऑल जो भी मैं कर रहा हूँ दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ मी, एंड आई डोंट वांट कि जो प्रॉब्लम मैंने सफर किया है वो सेम प्रॉब्लम आप भी सफर करो। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई केम आउट विद अ प्रोग्राम, ठीक है, इट्स नॉट अ कंपल्सरी वन, मैं यहीं पे आपको बता रहा हूँ, बट देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज पर्सनल मेंटोरशिप। आई हैव डिजाइंड अ पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम। इस पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम को मैंने 6 मंथ का भी यहाँ पे ऑप्शन डाल दिया है, ठीक है। 6 मंथ का ऑप्शन डालने के पीछे का मेजर कारण यही है कि आप में से जो लोग भी अभी बोर्ड के एग्जाम तक ही चाहते हैं कि मैं आपको मेंटोर करूँ, तो वो 6 मंथ का प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इट इज एट अ 599 रुपीज ओनली। आप अगर देखने जाओगे तो आपको जो गाइडेंस मिलेगा ना इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा। आप यहाँ पे मैंने कुछ टेस्टिमोनियल्स डाले मेरे पुराने बच्चों के, आप जा करके रीड कर सकते हो। कुछ टेस्टिमोनियल्स मैंने डाले कि उनका फीडबैक क्या है। बहुत ज़्यादा डाल करके कोई मतलब नहीं है, वैसे तो 100+ फीडबैक्स है मेरे पास, ठीक है, इससे रिलेटेड, एंड 1000+ फीडबैक्स है मेरे पास मेरे पढ़ाने से रिलेटेड। बट हर एक चीज़ को अपडेट करके यहाँ पे मैं बोरिंग नहीं बनाना चाहता था, तो यू कैन गो एंड रीड दिस टेस्टिमोनियल्स जो बच्चों ने ऑलरेडी ले रखा है। तो लर्नर्स यहाँ पे बेनिफिट्स क्या है, यू कैन गो फॉर 1 ईयर प्लान और 6 मंथ प्लान। आपको मैं सबसे पहले, अगर आप मेरा ये मेंटरशिप लेते हो तो आई विल गिव यू माय टाइम मैनेजमेंट का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट इज बोथ ऑफ 1000 रुपीज। तो अगर आप टाइम मैनेजमेंट से भी परेशान हो तो ये पर्सनल मेंटरशिप के साथ ही आपको वो मिल जाएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट्स, व्हाट आर द बेनिफिट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गेट माय पर्सनल नंबर ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको पर्सनल मेंटरशिप मिल रही है तो आपको पर्सनल नंबर मिल जाएगा जहां पे आप कभी मुझसे बात कर सकते हो। डेडिकेटेड स्टडी प्लानर, आपको जब भी किसी भी प्रकार की इशू होगी, आप देखो प्लान तो हम बना लेते हैं लेकिन कुछ दिनों में ना उस प्लान में कुछ अपडेट्स चाहिए होता है, ठीक है, वो अपडेट नहीं करने के कारण वो प्लान फ्लॉप हो जाता है। तो गड़बड़ प्लान की नहीं है, गड़बड़ एग्जीक्यूशन की है। तो डेडिकेटेड स्टडी प्लानर में हम एग्जीक्यूशन पे ध्यान देते हैं, ठीक है। इसके अलावा करियर गाइडेंस, अक्सर जैसे एग्जाम हो जाता है ना उसके बाद परेशानी ये होती है कि आगे करना क्या चाहिए, ठीक है। तो इन दैट केस अगर कोई बताने वाला हो, जैसे कि मैंने जब इंजीनियरिंग की है, मैंने 5 से 6 लाख रुपए फीस दिया है कॉलेज में, जो कि शायद 1 लाख या 2 लाख, 1 लाख के अंदर ही हो जाता मेरे हिसाब से, 1 लाख से भी कम में हो जाता, क्योंकि मेरे जो पापा की इनकम थी वो इतनी कम थी कि TWFS में अगर मैं चला जाता, अगर मैं ले लेता, जो सीट मुझे मिल जाती, तो आई यूज टू लाइक मुझे 12,000 रुपये साल का पे करना पड़ता। तो अगर मैं 4 साल भी पे करता तो 36,000 रुपये, और बाकी सारी चीज़ें भी करके 1 लाख तक ही जाता, ठीक है। तो 36,000 में मैं अपने 4 साल की इंजीनियरिंग पूरी कर लेता और बुक्स वगैरह लेकर के भी। बट मैंने वो शायद 8 से 9 लाख रुपए में कंप्लीट किया, और आज भी मैं एजुकेशन लोन हर महीने के 5 तारीख को भरता हूँ। तो करियर गाइडेंस, दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट थिंग। 1-to-1 डिस्कशन ऑन योर प्रॉब्लम्स, यू हैव माई नंबर, जब भी आपको जरूरत होगी आप मुझे कॉल करोगे, आई विल रिसीव योर कॉल एंड विल डिस्कस ऑल योर प्रॉब्लम्स। यू विल गेट अ इंप्रूवमेंट रिपोर्ट। समय के साथ अगर आप अपने इंप्रूवमेंट को मेजर नहीं कर पाओगे, there's a problem, ठीक है, यू नीड, एंड और भी बहुत सारे बेनिफिट्स जो मैं यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर सकता, बट वेर एवर यू विल, नॉन एकेडमिक स्टेज में जब भी आपको मेरी रिक्वायरमेंट होगी, आई विल बी देयर फॉर यू, ठीक है। आई एम जस्ट अ कॉल अवे। बहुत सारे लोग गर्दन के नीचे वाले पार्ट पे इन्वेस्ट करते हैं, लाइक अभी भी अगर आप एक अच्छा टी शर्ट खरीदने जाओगे तो आई थिंक अच्छा टी शर्ट इतने का ही आएगा, या एक जींस खरीदने जाओगे तो, ठीक है, दैट विल बी द कॉस्ट। मगर एक मेंटर को हायर करने से आपका लाइफ बहुत ईजी हो जाता है। चॉइस इज योर्स। दिस लिंक विल बी एप्लीकेबल टू ओनली फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स, की यहाँ से जो 20 स्टूडेंट्स इस वीडियो के नीचे से लेंगे उन्हीं को टाइम मैनेजमेंट का कोर्स मिलेगा, एंड डू इट फास्ट, ओनली फॉर फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स। बाकी लोगों को पर्सनल मेंटरशिप के सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो यू कैन ऑलवेज ज्वाइन दिस पर्सनल मेंटरशिप। ओके, वंस अगेन कमिंग बैक टुवर्ड्स द थिंग कि न्यूमेरिकल हम लोग स्टार्ट कर देंगे, न्यूमेरिकल सीरीज आज रात के 8 बजे से। तो मेरी बस 2 इच्छाएं हैं। पहली इच्छा ये कि आप लोग उस वीडियो को जाकर के अभी से लाइक कर दो, और 8 बजे याद से आ जाना, एक अलार्म लगा लेना, टाइमर लगा लेना, बिकॉज इट इज वेरी रिक्वायर्ड, ठीक है। तो आई एम डूइंग दिस फॉर यू पीपल एंड आई नीड योर सपोर्ट in doing this by joining the lecture, by attending it very actively, and by learning from the lecture. Thank you so much. Have a good day. Take care. Personal mentorship का link description में है. You can go and take it. इसके अलावा आप टाइम मैनेजमेंट का कोर्स भी इंडिविजुअली खरीद सकते हो. That will cost you 365 रुपीज. उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है. Happy learning.